बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम इस वक्त हर ताकतवर ये जोर लगा रहा है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो, इमरान खान किसी तरह 2 दिन की वो रुदाद ना सुना सके जो उसके साथ हुआ है। जिस तरीके से सलूक किया गया गिरफ्तारी करते वक्त, नैब ने वारंट नहीं दिखाए, वो तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी जो कुछ है जो आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना, हर तरीके से कोशिश ज़रूर की गई कि इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। कहाँ 1 घंटे का वक्त दिया और 10 मिनट का ये फासला था जो ये तय होना था, लेकिन 2 घंटे तक इमरान खान साहब को इसी तरह ही रखा और पूरे टिकर चलाए गए, ट्रांसमिशन चलाई गई, हमने इजाज़त दे दी, पुलिस लाइन से निकल पड़े, अहाता अदालत की सारी सिक्योरिटी देख ली गई, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, पुलिस को तैनात कर दिया, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, आज एक बार फिर हमारा सिस्टम बुरे तरीके से नंगा ज़रूर हुआ। मैंने बोला एक प्लानिंग अल्लाह कर रहा है, जिसको अल्लाह समझ में आ रही है उसको किसकी समझ आएगी। वो परवरदिगार की प्लानिंग अपनी जगह, और वही है नस्रुल मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जी हाँ, उसी ने ही वो नस्र हर हालत में वो फतह देनी है, परवरदिगार ही की ज़ात है। सिस्टम नंगा हुआ बड़ी अदालत के सामने। जिस तरह की सारी फील्डिंग और जिस तरह का ये सारा पैटर्न, जिस तरह का ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, जिस तरीके से ये प्लानिंग हुई थी कि ऑब्जेक्ट इज़ क्लियर और इस ऑब्जेक्ट को उठाना है हमने, तो वो बड़ी ज़बरदस्त थी। नैब कुछ भी ना बोल सकी सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत के सामने, आएँ बाएँ शाएँ करती रही। ठीक है जी। और आज कोई फैसला महफूज भी नहीं होना ना सर, आज इस बेंच पे फैसला महफूज नहीं होना। इस बेंच की हैयत बता रही है कि फैसला महफूज नहीं होना। यहाँ 3-3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह फैसला महफूज नहीं होना, ना ही नैब बोर्ड की तरह फैसला महफूज होना है, ना ही तोशा खाना वाले केस की तरह जो जज दिलावर फैसला महफूज होना है। यहाँ सीधा सीधा फैसला होना है। 2 बजे ये केस लगाया गया जी, और रिमार्क से ही पता चल गया कि इस केस का फैसला क्या है। बेंच की हैयत से अंदाज़ा हो चुका था कि सब कुछ बता दिया था कि किस तरह है। अतर मिन्नल्लाह साहब वैसे ही नैब के बड़े दुश्मन हैं, वो नैब की कार्रवाइयों पर हमेशा से उसके ख़िलाफ़ है, इनकी बदमाशियों के हमेशा ख़िलाफ़ है। चीफ जस्टिस ने बहुत अक्लमंदी से ये बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस अली मज़हर की सोच से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, और सोच की अक्कासी हुई। अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। उनकी अप्रोच से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, उसकी अक्कासी हुई, और अंदाज़ा था क्या आप कहेंगे अतर मिन्नल्लाह भी, जी हाँ, उनकी सोच का भी अंदाज़ा, क्योंकि अतर मिन्नल्लाह का बेंच में शामिल होना ही पता है, वो ना बुनियादी इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े दाई हैं। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, पुलिस अफसरान हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर 1 मिनट से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने दिया। और कई बार कभी उनको उस पलड़े में डाल दिया जाता है, कभी उनको इस पलड़े के अंदर डाल दिया जाता है। आज सुबह जब ये बेंच की तश्कील हुई तो वो शादियाने थे ना, वैसी मातम में तब्दील हो गए थे। तो बेंच की तश्कील में जिस तरह बदले, उस तरह चीफ जस्टिस ने कहा, सबसे पहले जी उन्होंने कहा अहाता अदालत से गिरफ्तारी बनती नहीं थी। तो हमें इन वर्डिक्ट से अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान साहब की आज रिहाई हर हालत में इन्होंने कर देनी थी। उन्हें कहा था अदालत से गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी, अदालत का तकद्दुस पामाल हुआ है। अब कोई भी शख्स अदालत को गिरफ्तारी के लिए सहूलतकार के तौर पर जानेगा कि अदालत जाएंगे तो हम गिरफ्तार होंगे, इसलिए अदालत जाना ही नहीं। अदालत एक सेफ पैसेज है ना, कि जहां से आपको उम्मीद होती है कि आपको मिलता है। उन्हें कहा आपने अदालत को सहूलतकार समझेगा अगर ये तरीका आपका हमने जायज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा जब एक शख्स ने अदालत के सामने ही सरेंडर कर दिया तो फिर गिरफ्तारी का कोई तुक ही नहीं बनता। आपने गलत गिरफ्तारी की, बिल्कुल क्लियर किया। अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा कि नैब कई साल से अफराद के साथ ऐसा ही सलूक कर रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं है। अतर मिन्नल्लाह ने यह भी कहा कि कमरे से गिरफ्तारी, जिस जगह पर बायोमेट्रिक होता है वो कमरा अदालत के अहाते के अंदर आता है, और उस अहाते तक पहुंचने के लिए रजिस्ट्रार की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रार की परमिशन ली गई। कितने अफराद थे? उन्होंने कहा 80 से 90। कह रहे हैं 80 से 90 अफराद क्या मौजूद थे? परमिशन ली गई थी उनकी? उन्होंने कहा नहीं ली गई थी, क्योंकि वो गिरफ्तार ही नहीं होने देते। हमने हमेशा जब से कोशिश की है। उन्हें क्या नैब के हुक्म मौजूद थे, सारे नहाए बाएँ देखना शुरू किया कि सिर्फ रेंजर्स थे, नैब तो मौजूद ही उधर नहीं थी। और मज़े की बात, उन्हें चीफ जस्टिस तक को ना, अब मैंने आपको जस्टिस बताया, चीफ जस्टिस तक वारंट से मुतमईन नहीं। और मैं आपको ज़रा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको बहुत से लोगों को मुँह देना है ना, अभी आपको बहुत से लोगों के जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने कहा 1 मई को आपने छुट्टी के दिन वारंट जारी किया, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया, या 1 से 8 मई तक किस चीज़ का इंतज़ार था? क्या आपने को वारंट भेजे इमरान खान साहब को? किसी किस्म के को गिरफ्तार करने की कोशिश की इमरान खान साहब को? कोई कोशिश क्यों नहीं की? सब खामोश थे। वो फिक्सिंग वाली मामले चीज़ें समझ आ रही थी ना, कि सारे मिले हुए हैं, वो चीज़ें समझ आ रही थी। अच्छा जी, अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा इस मामले को हमने रिवर्स करना है, जहाँ से ये शुरू हुआ।
रिवर्स करें जी, सीधा उस बायोमेट्रिक जहां इमरान खान साहब की ओर थी वहां से लेके जाना है। इमरान खान साहब फिर अपने केसेस के रिलीफ और ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी तरह वो बायोमेट्रिक वाले कमरे में होंगे और वहाँ अपनी हाज़िरी के हवाले से रिकॉर्ड रजिस्टर करवाएंगे। ने कहा हमने जहाँ से ये मामला शुरू हुआ वहीं से रिवर्स करना है, तो बायोमेट्रिक से ही इन्होंने रिवर्स करना था जी। ये भी चीज़ समझ आती। हाँ, जस्टिस अली मस्जिद साहब ने, मैंने बोला कि बहुत सोच समझ के बेंच तश्कील लिया, तो उन्होंने कहा कि वारंट गिरफ्तारी का क्या फ़ायदा, वारंट गिरफ्तारी पे तो ये लोग पेश ही नहीं होते, यानी इमरान खान साहब तो पेश ही नहीं होते। तो चीफ जस्टिस ने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो रुकें, हमारा यह मामला वारंट गिरफ्तारी का नहीं है, हमारा यह मामला है तरीक़ा गिरफ्तारी का। इमरान खान को इस तरीके से, किसी भी आम शहरी को इस तरीके से किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के सिलसिले को जो है इससे रुकना, गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसको भी रुकना चाहिए उन्होंने कहा, लेकिन गिरफ्तारी का जो तरीका था उससे हमें फ़ायदा। उनका फैसला हमने आज ही देना है और हर शहरी पर इतलाक होगा, यानी आज के बाद सेशन कोर्ट हो, नैब कोर्ट हो, ATS हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी प्रीमिसेस के अंदर सब ने कहा मैंने पार्किंग तक पे लोग छोड़े हुए हैं, पार्किंग में कि आहत अदालत है, यहाँ गिरफ्तार नहीं हो सकता, जिनको उठाने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की। ने कहा आज ही फैसला होगा और हर शहरी के लिए इतलाक होगा, यानी आज प्रेसिडेंट सेट करने जा रही जी सुप्रीम कोर्ट। और ये थी, और ये भी अली अमीन गड्ढापुर, सॉरी अली मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, उनको रास्ते उठाया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी कोई नहीं आ सकता, उनको फ़ौरन उठाया और सीधा का सीधा अडियाला जेल उनको पहुंचा दिया। 3 MPO की तरह उनको गिरफ्तार किया गया है। एजाज चौधरी की मजीद मैंने आपको दोपहर में बता दी, अब आपको दोबारा कंफर्म करूं जी भी, आपसे गिरफ्तार करके उनको भी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, यानी सारी की सारी क़यादत को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो सारे के सारे अडियाला जेल पहुँचे जी, ये है। हाँ, अब आ जाऊँ मैं उस धमकी की। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट धमकी दी कि करें ना आप इनके खिलाफ फैसला। तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस को घर जलाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ आपको, पेश गोई कर रही हूँ मैं आपको कि आपका घर भी जलेगा। इतनी बड़ी धमकी यार, ये इंतहा हो गई है, वैसे इंतहा हो गई है कि आप इनके और वो भी कोसने बदुआएं वो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते ना। एकदम मिठाई खाते खाते इनको बहुत तकलीफ़ हो गई आज इस सारी पेशी के बाद और जो कुछ हुआ उसके बाद ना। तो बहरहाल लाहौर में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे लाहौर में इस वक्त फ़ौज गश्त कर रही है और इस वक्त सिक्योरिटी फ़ौज ने संभाली हुई है और पूरे लाहौर में। तो इस वक्त पोजीशन ये है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास ज़रूर बुलाया गया, उसको कल बुलाया गया है और ये बड़ा अहम इजलास है जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, DG ISI और वो जो सारे चीफ़ हैं, नेवल चीफ, एयर चीफ, ये सब मौजूद होंगे और मुतल्लिका मिनिस्टर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क की हालात को देखते हुए बहुत ही अहम तरीन चीज़ें, अदालत की तदलील के बाद फिर तो ये चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा गैर मामूली हैं।